हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ अपने बचपन का। क्योंकि आज मैं एथिक्स पढ़ रही थी तो मुझे मेरे माइंड में वो इंसिडेंट स्टक कर गया। जैसे हमें बताया जाता है ना कि एक इंसान को मारना हत्या होता है, 100 को मारना जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है। तो वैसे हमें ये बताया गया था बचपन में, हम सबको ये बताया जाता है ना कि अगर हम कॉकरोच को मारते हैं तो आई एम गुड गाय, अगर हम बटरफ्लाई को मारते हैं तो आई एम बैड गाय। तो ये डिसाइड कौन करता है कि कॉकरोच को मारना जस्टिफाइड है और बटरफ्लाई को मारना इनजस्टिस है? तो क्योंकि हम सबको कहीं न कहीं सिखाया तो नहीं जाता, लेकिन कहीं न कहीं हम देख के ही सारी चीज़ों को अपने माइंडसेट में बिठा लेते हैं या हम अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि चीज़ें ऐसे हो रही हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। एथिक्स जो होता है वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जो मोरालिटी होता है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। तो कहीं न कहीं ये जो एथिक्स है हमारी मोरालिटी पे कभी न कभी क्या हमेशा ही हावी होता है। तो जिससे हमारे पर्सपेक्टिव जो हमारे खुद के रहते हैं वो भी सोसाइटल बन जाते हैं। जैसे तितली और कॉकरोच वाली बातें कि तितली को मारना पाप कहा जाता था और कॉकरोच को मारना मतलब कि एक अच्छा काम कहा जाता था। मतलब कि हम कहीं न कहीं नेचर को भी लेके भी बायसनेस हो सकता है ये हमारा, कि हम अगर तितली दिखने में ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो हम सिम्पैथाइज़ हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। और कॉकरोच देखने में भी काला-सा, अजीब-सा, तो उसको लेके शायद हमारा बायस पर्सपेक्टिव हो जाता है, इस वजह से। हमें लगता है कॉकरोच हार्मफुल है, तो उसे मारना चाहिए। और मेबी तितली का आमने-सामने देखा ही ना हो, कि तितली कितनी हार्मफुल होती है या कॉकरोच का काइंडनेस हमने नहीं देखा, क्योंकि हम उन स्पीशीज़ में आते ही नहीं हैं। वी आर होमो सेपियंस, तो हमें उनके काइंडनेस तो दिखेंगे भी नहीं। तो इसलिए मेरे बचपन का इंसिडेंट है कि मैंने एक तितली पकड़ी और उसे मार डाला। होता नहीं कि बच्चों का चुल जो होता है, जैसे हम देखते नहीं कि इंसानों का फ्यूनरल वगैरह किया जाता है, तो मेरे माइंड में हमेशा वही रहता था। मैं उसको पकड़ी, उसको मैंने मारा, फिर मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा की, बस उस समय मेरे पास माचिस की कमी थी, वरना मैं तो आग भी लगा देती वहाँ। तो ये क्राइम मैं अकेले की थी, लेकिन तितली को पकड़ना और मारना मैंने किया था। लेकिन इसके बाद तो उसमें मेरा भाई भी शामिल था, क्राइम इन पार्टनर। ये बा तो शायद मारने के बाद मेरा खुद का पर्सपेक्टिव ऐसे आया कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। यू वोंट बिलीव कि मैं उस तितली को मार के मैं आज तक मैं गिल्ट में हूँ, कि मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है तितली के बाद मैंने कुछ मारा नहीं है। स्कॉर्पियो, चींटी, कॉकरोच, इवन मैंने आज भी एक अजीबो-गरीब मतलब कि चीज़ें मारी, जो मेरे रूम में थी, मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। अब मुझे मिला मौका और मैंने उन्हें मार डाला। तो मुझे आज मैंने मारा, मुझे उस चीज़ का अफ़सोस नहीं है, लेकिन 15 साल पहले मैंने बटरफ्लाई मारी थी। मुझे उसका गिल्ट जब-जब मैं याद करती हूँ, मुझे तब-तब होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि एथिक्स इज़ अ सोशल पर्सपेक्टिव एंड मोरालिटी इज़ अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, तो मैं आज भी बटरफ्लाई मारने के लिए आई एम रेडी फॉर दैट। नो, आई एम नॉट रेडी। बिकॉज़ होता है ना कि कभी-कभी हमारे पर्सपेक्टिव हमारे नहीं होते हैं, वो प्री बिल्ट हो जाते हैं, इनबिल्ट रहते हैं। मुझे तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कुछ-कुछ पर्सपेक्टिव मेरे इनबिल्ट हैं, जो शायद मैंने भी नहीं उसको तैयार किया, जो शायद सोसाइटी भी नहीं वो तैयार की, वो इनबिल्ट है अंदर से ही। पहले से ही उसको फिट करके रखा गया है, कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो
यही इंसिडेंट था। आप बताइएगा, आप सब बताइएगा कि सही क्या है, गलत क्या है? और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? अगर तितली का मारना गलत है और कॉकरोच का मारना सही है, तो क्यों है? क्योंकि दोनों को ही नेचर ने बनाया है, दोनों का अपने-अपने जगह रहने का एक इम्पोर्टेंस है। जैसे होता है ना कि आई डोंट लाइक लिज़ार्ड, मुझे छिपकली नहीं पसंद है। ऐसा नहीं कि छिपकली से मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन मुझे वो देख के बहुत मतलब कि ऐसे घिनौनी सी लगती है। लेकिन अगर नेचर ने क्रिएट किया है तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। शायद उसकी अपनी ज़रूरत है इस दुनिया में। वो अपनी जगह पे परफेक्ट होगी। हमें वो नहीं पसंद है, आपको नहीं पसंद है। उसमें हमारी आपकी क्या कोई गलती नहीं है और ना ही तो उस छिपकली की कोई गलती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें सही हैं, तो क्यों हैं? गलत हैं, तो क्यों हैं? कभी-कभी मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि सही, गलत, सही, गलत, सही, गलत। आई डोंट नो। अगर आपको पता हो, तो आप बताना। थोड़ा बहुत सब शेयर करना अपना-अपना। हुँ, मुझे लगता है कि मैंने ही मतलब कि ऐसा पाप किया है, जो मुझे ही गिल्ट में रखता है। तो फिर कोई नहीं, आप लोग शेयर करोगे शायद मैं मोटिवेट होंगी, ओह! आई एम नॉट ओनली वन जो ऐसा कुछ किया है। ठीक है फिर, चलते हैं फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से।